नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यूपी पेट के पूरे सिलेबस को मैं कवर करूंगा, उसी की कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को आपके सामने लेकर आया हूं, घात और घातांक। पिछले साल इससे हर पालियों में दो दो क्वेश्चन पूछा था। आज मैं घात और घातांक को बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, घात और घातांक अभी तक तो हम फार्मूले पर ही किए हैं, लेकिन वो घातांक के नियम आए कहाँ से हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि घातांक का नियम होता क्या है। देखिए, घात पावर के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जैसे मैं बोलूं कि 2 के पावर 2, तो इसी को बोलते हैं घात, इसी को बोलते हैं घात, पावर बोलते हैं, ठीक है। और घात के अंक को घातांक बोला जाता है, और घात के अंकों का बहुत सारा नियम है, उसी को घातांक का नियम बोला जाता है। उस नियम को हम जानने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो नियम आए हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि ये 2 के पावर 2 है, 2 की घात 2 है, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 2 का 2 बार गुणा होता है। तो आप 2 के 2 बार गुणा होता है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे 4 आ जाएगा। मैं बोलूं कि 2 के पावर 3, इसका मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। भाई 2 के पावर 3 है, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आपका आंसर हो जाएगा। मैं बोलूं कि 2 के पावर 4, इसका मतलब क्या है? तो आप कहोगे 2 का 4 बार गुणा। 2 का कितनी बार गुणा? 4 बार गुणा, तो आंसर आ जाएगा 16। बात ध्यान से देखिएगा, जो पावर लिखा है, जो पावर लिखा है, जो पावर लिखा है, उसका उतनी बार गुणा हुआ है, उसका उतनी बार गुणा हुआ है, उसका उतनी बार गुणा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 के पावर n 2 का n बार गुणा कर दे, जैसे मैं बोलूं कि आप बस ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जैसे 2 के पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुणा हुआ है, 2 के पावर 3 है तो 2 का 3 बार गुणा हुआ है, 2 के पावर 4 है तो 2 का 4 बार गुणा हुआ है। वैसे ही मैं बोलूं कि 2 का n बार गुणा। देखिएगा कि आखिर वो फार्मूले घातांक के नियम आते कहाँ से हैं, बहुत विस्तार से हम उसको जानेंगे। देखिए, जैसे मैं बोलूं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 डॉट 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 n बार, तो आप कहोगे भाई 2 का कितनी बार गुणा हुआ है? n बार हुआ है, 2 का n बार गुणा हुआ है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? 2 का 2 बार गुणा तो 2 के पावर 2 लग रहा था, 2 का 3 बार गुणा तो 2 के पावर 3 लग रहा था, 2 का 4 बार गुणा तो 2 के पावर 4 लग रहा था। तो 2 का कितनी बार गुणा है? n बार। तो 2 का n बार गुणा जहां पे होता है उसको हम लिखते हैं 2 के पावर n। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर n, आप इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर n, 2 के पावर n बराबर क्या होगा? 2 का n बार गुणा होता है, ठीक है। पहला नियम यह है कि 2 के पावर n आता कहां से है? तो 2 का जितनी बार गुणा है वही 2 के पावर n है। 2 का अगर 5 बार गुणा है तो आप n की जगह 5 रख देंगे। 2 का 6 बार गुणा है तो n की जगह 6 रख देंगे। 2 का 7 बार गुणा है तो n की जगह 7 रख देंगे। 2 का n बार गुणा है तो आप 2 की जगह 2 के पावर n की जगह n रख देंगे। जितनी बार 2 का गुणा होगा, जितनी बार 5 का गुणा होगा, जितनी बार 6 का गुणा होगा, वही n की जगह आप रख सकते हैं, ठीक है। यही n का मतलब होता है। जैसे मैं अगले नियम पे बताऊं कि अगला नियम क्या कहता है। अगर मैं बोलूं कि 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है और गुणे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 और गुणे 2 के पावर 3, मैं इसका पूछूं कि उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे 2 के पावर 2 तो 2 का 2 बार गुणा है, 2 के पावर 2 है तो 2 का 2 बार गुणा है, 2 के पावर 3 है तो बीच में गुणा था तो गुणा कर दिया, 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। तो उत्तर क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आपका आंसर हो जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा, नियम आता कहाँ से है। देखिए, मैं बोलूँ कि 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, इसको भी मैं नियम में बदलूंगा। 2 के पावर 2 तो आप कहोगे 2 का 2 बार गुणा, और 2 के पावर 3 तो आप कहोगे 2 का 3 बार गुणा। उत्तर क्या है आपका? 32।
बात ध्यान समझिएगा। अब मैं बोलूं कि जब बेस समान है, देखिए यहां पे 2 के पावर है, बेस आपका समान है, बेस क्या है, बेस आपका समान है, देखिए यहां पे बेस आपका समान है, 2 है, लेकिन पावर आपकी क्या है, अलग अलग है। बेस आपका समान है, पावर अलग अलग है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है। जब बेस समान हो और पावर अलग हो तो पावर जुड़ जाती है, घात जुड़ जाती है। देखिए क्यों जुड़ती है, कैसे होता है, मैं बोलूं 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, बेस आपका समान है, बेस आपका समान है तो पावर जुड़ जाएगी। पावर आपका क्या हो जाएगा, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 के पावर 5 आपका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 का कितनी बार गुणा, 5 बार। 2 का 5 बार गुणा करोगे तब भी उत्तर क्या आएगा, 32 ही आएगा। मतलब आप इस चीज को ये लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 5। इसी को बोलते हैं घातांक का पहला नियम। बात समझिएगा, 2 के पावर 5 का भी उत्तर क्या आएगा, 32। 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3, इसका भी उत्तर क्या आएगा, 32 ही आएगा। जैसे मैं बोलूं कि यहां मैं 2 की जगह a मान लिया, बात ध्यान दीजिएगा, 2 की जगह मैं a मान लिया, a के पावर यम, देखिएगा घात आपका अलग अलग है, गुणे a के पावर n, लेकिन बेस समान है, 2 समान है, 2 यहां भी समान है, 2 आपका बेस समान है, a यहां भी समान है, a यहां भी समान है, घात आपकी अलग अलग है, घात आपकी क्या अलग अलग है। जब बेस समान हो, जब बेस समान हो तो घात आपस में जुड़ जाती है। जोड़ा है मैंने, जोड़ दिया है, तब भी उत्तर वही आ रहा है। क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि जो है उत्तर पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए जुड़ जा रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो, बेस समान है तो घात आपकी जुड़ जाएगी, घात आपकी जुड़ जाएगी, यही आपका पहला नियम है। ठीक है, अगर बेस समान है तो घात आपकी जुड़ जाएगी। उदाहरण के रूप में मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे मैं बोलूं ध्यान समझिएगा, 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3, बेस आपका समान है, 2 2 2 2 सब में बेस है, लेकिन घात आपका अलग अलग है। घात अलग अलग है तो घात आप जोड़ सकते हैं, बेस समान है तो घात जुड़ जाएगा, तो घात जुड़ के क्या आ जाएगा, 3 2 5 1 6, 2 के पावर 6 आपका आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा, 2 के पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा, तो आपका 64 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 का 1 बार गुणा है, यहाँ 2 का 2 बार गुणा है, यहाँ 2 का कितनी बार गुणा है, 3 बार गुणा है, 2 का 3 बार गुणा है, दोनों मिलाकर क्या है, 2 के पावर 6 है। यहाँ भी 6 बार गुणा, यहाँ भी 6 बार गुणा, दोनों आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर बेस आपका समान है तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, पहला नियम ये था। दूसरे नियम पे आते हैं। अगर यहां पे तो बेस हमने समान किया, बेस समान किया, घात अलग अलग किया, अब हम करेंगे घातों को समान, बेस को अलग अलग करते हैं। देखिए जैसे मैं बोलूं 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, इसका उत्तर क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई यहां पे बेस तो अलग अलग है, बेस अलग अलग है, लेकिन घात क्या है, बराबर है। हम उत्तर पहले निकाल के बताते हैं नियम आता कहां से है। मैं बोलूं कि 2 के पावर 2 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 2 का 2 बार गुणा, गुणे 3 के पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो उत्तर क्या आएगा, तो आप कहोगे 2 दूनी 4, 4 तीनिया 12, 12 तीनिया 36, तो आंसर क्या आएगा आपका 36, 36 आंसर आएगा। बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है और घात आपका, पावर आपका समान है। जब बेस अलग हो, पावर समान हो, तो करते क्या है, बेस का आपस में गुणा करते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और जो उसके पावर में रहता है, घात में रहता है, उसको एज इट इज लिख देते हैं, उसी तरीके से लिख देते हैं। पावर में 2 था
तो 6 के पावर 2 लिख दिया। 6 के पावर 2 का मतलब 6 का 2 बार गुणा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 के 36 आपका आंसर आ जाएगा। 36 इसमें भी आया है, 36 इसमें भी आया है। ठीक है, अगर बेस अलग अलग हो और घात आपका समान हो, बेस अलग अलग हो, बेस आपका अलग अलग है और घात आपका समान है, तो बेस का आपस में गुणा करते हैं। 3 दूनी 6 और घात जैसा रहता है, जो रहता है वो लिख देते हैं, वही आपका आंसर हो जाता है। ये अगला नियम था। क्यों होता है, क्योंकि उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। 36 यहाँ भी है, 36 यहाँ भी है। ठीक है, ये अगला नियम था। अगर नियम आपका क्या बना है, अगर बेस अलग अलग है और घात आपका समान है, बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, a के पावर m गुणे b के पावर m, तो उत्तर क्या हो जाएगा, a इंटू बी के पावर m। ठीक है, बेस अगर बेस आपका अलग अलग हो और पावर आपकी समान हो, बेस आपका अलग अलग है, बेस आपका अलग अलग है और पावर आपका समान है, तो बेस का आपस में क्या होता है, गुणा होता है और पावर जो लिखा रहता है वो आपका वही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अगला नियम था। अब देखिएगा अगले नियम पे आते हैं। मैं बोलूं कि 2 के पावर 4 और बटा 2 के पावर 3, इसका उत्तर क्या होगा। तो आप कहोगे 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का 4 बार गुणा। सब 2 पे ही मैं खत्म कर दूंगा, देखिएगा ध्यान से। 2 के पावर 4 का मतलब 2 का 4 बार गुणा, और बटा में 2 के पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 का 3 बार गुणा। अब जब काटोगे तो 2 से ये 2 से ये 2 से ये कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा, 2। 2 के पावर 1 भी लिख सकते हो, 2 को 2 के पावर 1 भी लिख सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। बात ध्यान से समझिएगा, 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 3 है, दोनों के बीच संबंध क्या है, 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर 3, यही तो है भाई। 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 3 है, दोनों के बीच संबंध क्या है, भागे का है, भाग का है। ठीक है, जब भाग का संबंध हो, बेस आपका समान हो, बेस आपका समान हो, बेस समान है, यहाँ पे 2 2 समान है, तो घात आपस में घट जाती है। तो घात आपस में घट जाती है, वो घटती नहीं है, एग्जैक्ट में कटती है। घटती नहीं, एग्जैक्ट में कटती है। देखिए 2 से 2 2 से 2 2 से 2 कट गया, ऊपर जाएगा। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बदलता कैसे है, ध्यान दीजिए, घात माइनस में हो जाती है 2 के पावर 4, और जब ये 2 के पावर 3 ऊपर जाएगा, 2 के पावर 3 ऊपर जाएगा तो गुणा में होता है 2 के पावर -3। घात आपकी माइनस में हो जाती है, घात आपकी माइनस में हो जाती है। जब 2 के पावर 4 है गुणे 2 के पावर -3 है, और ये भाई नियम पहला वाला बन गया, बेस समान है घात अलग अलग है, बेस समान है घात अलग है, तो घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो आप इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 के पावर 4 और माइनस माइनस है, जोड़ोगे तो बीच में माइनस हो जाएगा 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1, 4 में से 3 घटा 1 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो घात होती है ये अगर ऊपर जाएगी तो माइनस होता है। बात ध्यान समझिएगा, घात ऊपर जाएगा तो परिवर्तित हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वो घात घटती नहीं है, कटती है, ऐसे कटती है। 2 से 2 2 से 200 कट गया, बचा आपका 2, तो ऊपर जाके ये घटता है, एग्जैक्ट में घटता नहीं, कटता है। ठीक है ना, जैसे मैं बोलूं, इससे 2 नियम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिएगा, बात ध्यान समझिएगा, अगर बेस समान हो, अगर बेस समान हो, बेस आपका मैंने बोल दिया a के पावर m और भागे a के पावर n है, भाग है तो उसको आप लिख सकते हो a के पावर m माइनस n। ये आपका अलग अलग नियम हो जाएगा कि अगर बेस समान हो और बीच में भाग हो तो आपकी घात आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है ना, घटती हैं, एग्जैक्ट में कटती हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, इसी से मैंने अभी बताया हूं कि अगर पावर में यम है, 1 बटा a के पावर में यम है,
1/a के पावर में यम है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो आप कहोगे ये भाई ऊपर गया तो क्या हुआ है? घात माइनस में हो गया है, घात माइनस में हो गया है, घात माइनस में हो गया है। और जब नीचे जाएगा तो घात क्या होगा? प्लस में हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो घात में परिवर्तन होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। घात अगर प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी। क्यों होती है? इस नियम के तहत होती है कि ऊपर जाके घात घटती है, घटती मतलब कटती है। ठीक है, देखिए अगले नियम पे, जैसे मैं बोलूं 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 की जगह 2 के पावर 3 लिख देते हैं। देखिए 2 के पावर 3 है और पावर 2 है, इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, इसका एग्जैक्ट में उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे भाई पहले 2 के पावर 3 का उत्तर निकालें, तो 2 का 3 बार गुणा, तो आप कहोगे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और पावर में क्या लिखा हुआ है आपका? 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो 8 आपका आंसर आएगा। 8 के पावर 2, तो 8 के पावर 2 का मतलब क्या है? 8 का 2 बार गुणा, 8 का 2 बार गुणा, उत्तर क्या आ जाएगा? 64। 8 का 2 बार गुणा, उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 64 आ जाएगा। 2 के पावर 3 को हमने हल किया, 2 का 3 बार गुणा, तो 2 का 3 बार गुणा लिख दिया, पावर में 2 था तो पावर में 2 लिख दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के पावर 2 है, 8 का 2 बार गुणा, तो 8 का 2 बार गुणा 8 64 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा नियम क्या होता है, अगर घात पे घात लगी होती है, घात पे घात लगी होती है, तब क्या होता है? घातों का आपस में गुणा होता है। घात 2 के पावर 3 है और पावर में 2 है, तो घात के ऊपर घात अगर है तो उसका उत्तर क्या होगा? घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 3 दूनी 6, 2 के पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा, और उत्तर क्या आएगा? 64 आएगा। 2 के पावर 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा, और आंसर क्या आएगा आपका? 64 आएगा। मतलब नियम अगला आपका क्या बना है कि अगर घात के ऊपर घात लगा हुआ है तो घातों का आपस में गुणा होता है। 2 के पावर 3 और पावर में 2, तो 3 दूनी 6, और उत्तर वही आ रहा है जो मैंने अलग अलग हल किया है, और उत्तर वही आ रहा है, दोनों आपका समान होगा। ठीक है, तो अगला नियम क्या है? अगर घात के ऊपर घात लिखा हुआ है, इधर मैं मिटा देता हूं, अगर घात के ऊपर घात लिखा हुआ है तो घात आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। घात आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो अगला नियम क्या होगा आपका? देखिएगा, a के पावर यम की पावर यन अगर लिखा हो तो घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। a के पावर यम गुणे यन, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है ना? घात के पावर में पावर अगर है तो पावर आपस में क्या होती हैं? गुणा हो जाती हैं। एक बात और समझिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है, बात समझिएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ भाई 2 का 4 बार गुणा, इसको क्या कहूँगा? 2 का 3 बार गुणा। अगला नियम यही है, 2 का 4 बार गुणा और 3 का भी 4 बार गुणा, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 4। भाई 2 का 4 बार गुणा, 3 का 4 बार गुणा लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है। तो अगला नियम क्या है? अगर a के पावर यम है बटा a के पावर b अलग अलग है, बेस आपका अलग अलग है, बेस आपका अलग अलग है, लेकिन घात आपकी बराबर है, बेस b के पावर यम, तो आप इसको लिख सकते हो a/b की पावर यम। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। अगर यहां पे ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ऐसे यह भी -4 कर दूं, -4 कर दूं, -4 का मतलब ये भी माइनस घात है, ये भी माइनस घात है। अब इस घात को मैं इधर लेके जाऊंगा, इस घात को इधर लेके आऊंगा, इस घात को ऊपर लेके जाऊंगा, इस घात को नीचे लेकर आऊंगा, तो उसके घात अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है प्लस। पीछे भी बता चुका हूं क्या होता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं
जब आप इसको 2 को नीचे लेकर आएंगे और 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 के पावर 4 और 2 के पावर 3, अगर माइनस में घात होगी तब। अगर घात माइनस में होगी तो आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर -4 है तो नीचे लेकर आएंगे तो 2 के पावर 4 और 3 के पावर -4 है, ऊपर लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3/2 के पावर 4। ठीक है, अगर माइनस में घात है तब परिवर्तित हो जाएगा। देखिएगा यहां पे आप लिख सकते हो अगर घात माइनस में है, घात अगर माइनस में है a के पावर -m बटा b के पावर -m, तो आप इसको लिख सकते हो a/b के पावर -m। आप इसको ये भी लिख सकते हो a भाई नीचे चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा तो उसके घात में परिवर्तन हो जाएगा, तो b/a के पावर m, ये आपका परिवर्तन हो जाएगा। ये आपका अगला नियम है। ठीक है, अगला नियम क्या है? अगर घात माइनस में हो, बेस आपका अलग अलग हो, घात बराबर हो और माइनस में हो, तो ऊपर जैसे ये a के पावर -m है, नीचे जाएगा तो a के पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो है b के पावर -m है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? b के पावर m हो जाएगा, b के पावर m हो जाएगा, a के पावर m हो जाएगा। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है घात ऊपर जाने के बाद। क्यों होता है पीछे बता चुका हूं। ठीक है, देखिए अगला नियम क्या है आपका। जैसे मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि बहुत लोग बोलते हैं कि भाई a के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 लिखा जाए तो उसका मान 1 होता है। क्यों होता है? बात ये जानने वाली है कि किसी भी संख्या के पावर 0 है तो उसका मान आखिर 1 क्यों होता है। बात ध्यान देने वाली है, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं बोलूं कि 2 के पावर 3 है बटा 2 के पावर 3 है, इसका उत्तर क्या होगा? तो आप कहोगे घातांक का नियम है। घातांक का नियम यह कहता है कि अगर बेस समान है, बात समझिएगा, बेस समान है और बीच में भाग है, बेस समान है, बीच में भाग है, तो घात आपस में घट जाती हैं। आप इसको लिख सकते हो 2 का कितनी बार गुणा है? 2 का कितनी बार गुणा है? 3 बार। नीचे भी क्या है? 2 का 3 बार गुणा है, 2 का 3 बार गुणा है। तो जब आप काटोगे तो सब कट जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/8 आएगा। काटोगे तो उत्तर क्या आएगा? 1 आपका आंसर आ गया। अब इसका उत्तर तो 1 आया है। अगर मैं इस 2 के पावर 3 है, इसको मैंने ऐसे लिखा 2 के पावर 3 माइनस भागे 2 के पावर 3, जब बेस समान है और बीच में घात होती है तो घात आपस में घट जाती है। यही तो हमारा नियम था। ये ऊपर जाके क्या होगा? माइनस होगा। घटती नहीं, एग्जैक्ट में कटती है। घटती नहीं, एग्जैक्ट में कटती है। देखिएगा 2 के पावर 3 माइनस 3 तो 2 के पावर 0। अब 2 के पावर 0, इसका उत्तर हमने क्या निकाला है? 1। तो 2 के पावर 0 का भी उत्तर क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। 2 के पावर 0 का भी उत्तर क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। जब भी ऐसे लिखा हो a के पावर 0 बराबर 1 है, 2 के पावर 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं है, दोनों कट गए हैं, सब कट गया है। 8/8, इसका मतलब एग्जैक्ट यही होता है। 2 के पावर 0, अब कहीं भी संख्या आ जाए 2 के पावर 0, उसका मान 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इस रूप में लिखा है, ऊपर भी 8 है तो नीचे भी 8 है, वो कट जाता है, उसी का उत्तर 1 आता है। ठीक है ना, इसीलिए 2 के पावर 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। आज इस घातांक के नियम को हम खत्म करते हैं, फिर उसके बाद करड़ी का नियम शुरू करेंगे, फिर दोनों से क्वेश्चन करेंगे आपका। करड़ी और घातांक एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं यहां पे 2 बराबर 2 लिखा हूं,
2 बराबर 2 लिखा हूँ, 2 2 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? तो आप कहोगे भाई 2 का 1 बार गुणा है तो 2 ये उत्तर आएगा। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0 लिखोगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, अगर यहाँ पे 2 लिखे तो 4 आ गया। कभी आपस में बराबर होगा? कभी आपस में बराबर नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर ये जो बेस समान है, बेस समान है, तो घात भी आपकी क्या होगी? समान ही होगी। एग्जैक्ट मतलब क्या है, अगर a के पावर x है बराबर में a के पावर y है, तो आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि x बराबर y होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप a दोनों बराबर है, तो घात भी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। कुछ भी रखोगे, यहाँ पे 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा, तो बराबर होगा नहीं। 2 रखोगे तब भी आपका 4 आ जाएगा, बराबर होगा नहीं। आपको 1 ही रखना पड़ेगा, मतलब आपका घात जो क्या होगा? बराबर ही होगा। यही घातांक का नियम है। ठीक है, अगर बेस आपका समान है तो घात भी आपकी क्या होगी? समान होगी। अगले नियम पे आते हैं, देखिएगा अगला नियम क्या है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे देखिए बेस समान था, अब हम बेस अलग करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 2 के पावर 4 बराबर, यहाँ पे क्या रखें और घात आपकी बराबर रहे? घात आपकी बराबर रहनी चाहिए, बेस अलग अलग होना चाहिए, बेस अलग अलग होना चाहिए, घात लेकिन बराबर होना चाहिए। क्या रखोगे? आपकी बराबर ही रहेगा। कुछ भी रखोगे बराबर नहीं होगा। 2 के अलावा, 2 के अलावा कुछ भी रखोगे आपस में बराबर नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, बात समझिएगा। अगर x के पावर a के पावर लिख देते हैं, देखिए क्योंकि यही बुक में मिलेगा आपको, a के पावर x बराबर में b के पावर x हो, घात आपका बराबर हो, घात आपका बराबर हो, सेम हो, तो जो बेस होता है वो भी आपकी क्या होती है? a बराबर b ही होता है। ठीक है, बेस भी आपका क्या होगा? समान ही होगा। ठीक है, तो यही आपका घातांक का नियम था। इससे ज़्यादा यूपी पेट में नहीं पूछेगा। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको करड़ी के बारे में बताएंगे, करड़ी होता क्या है, फिर दोनों को मिक्स करके आपका क्वेश्चन करवाएंगे। 1-2 क्लास में आपका घात और घातांक और करड़ी खत्म हो जाएगा, जिससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था पिछले साल। ठीक है दोस्तों, तभी के लिए धन्यवाद।